हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अवसर पे आज हम चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत मनोहर लीला का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये लीला चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के जस्ट बाद आती है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नित्यानंद प्रभु उनको झूठ बोल के, धोखा दे के वृंदावन की बजाय गंगा के तट पे ले आते हैं। वो बताते हैं गंगा तट जो है उसको बोलते हैं कि ये यमुना है, और जब चैतन्य महाप्रभु यमुना का नाम सुनते हैं तो उसमें स्नान करने के लिए कूद जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने धोखा दिया, और इस प्रकार से धोखा दे के चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर लेके आया जाता है। और शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं अद्वैत आचार्य के घर में, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की माँ को भी बुला के लाते हैं। मतलब एक भक्त को भेजते हैं, वो उनको लेके आते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद घर नहीं जाएंगे तो पता नहीं उनकी माँ अगली बार उनसे कब मिलेंगी। तो ये जो इंसिडेंट है ये उस समय आता है जब सची माता चैतन्य महाप्रभु के सामने आती हैं और उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। ये इंसिडेंट चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 3रे अध्याय में आता है। 3रे अध्याय में 140 नंबर श्लोक से हम डिस्कस करेंगे। सची आगे पढ़िला प्रभु दंडवत होइया, कांदिते लागिला सची कोले उठाइया। बंगाली भाषा है, बंगाली सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बंगाली कभी नहीं सीखेंगे। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो सीख सकते हैं। सची आगे पढ़िला प्रभु दंडवत करिया। जैसे ही वो अपनी माँ के सामने आते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और सची माता चैतन्य महाप्रभु को देख के रोने लगती हैं और भगवान को अपनी गोद में बिठाती हैं। दोहार दर्शने दुहे होइला विह्वल, केश ना देखिया सची होइला विकल। तो जिस प्रकार से अभी मेरे सिर पे बाल नहीं हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी जब संन्यास लिया था तो उनके सिर पे बाल नहीं थे। नेचुरली जब सची माता ने देखा, जब माँ ने देखा कि उनके बेटे के इतने सुंदर केस थे और वो केस अभी नहीं हैं, तो विह्वल, बहुत रोने लगी और दुखी हुई, एजिटेटेड। सची माता बिकेम ग्रेटली एजिटेटेड। कांदिया कहे न सची बाचारे निमाई, विश्वरूप समना करिहा निठुराई। वो बताते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई तो पहले भी संन्यास लेके जा चुके हैं, अगर तुम उनके जैसा करोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृपा करके विश्वरूप के जैसा मत करना। और जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सुनते हैं अपनी माँ से, और माँ के रोते हुए वचनों को सुनते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की मातृ भक्ति प्रकट होती है। सामान्यतः जो लोग सोचते हैं कि वो माँ को इतना प्रेम करते हैं, माता पिता को इतना प्रेम करते हैं, जब वो चैतन्य महाप्रभु के इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि उतना प्रेम हम में से कोई नहीं कर सकता है माता पिता को। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कांदिया बोले न प्रभु सुन मोर आई, तुम्हार शरीर ए मोर किछु नहीं। आई का मतलब होता है माँ। कांदिया बोले न प्रभु, चैतन्य महाप्रभु रोते रोते बोलते हैं कि हे मेरी माँ, कृपा करके सुनिए, तुम्हार शरीर ए, ये जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, ये एक्चुअली आपने दिया है, तो ये आपका शरीर है। मोर किछु नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर आपको बिलोंग करता है। तुम्हार पालित देह जन्म तुम्हार होते, कोटि जन्म में तुम्हार ऋण ना पारी शोधिते। आपके द्वारा ये शरीर मुझे दिया गया है और ये जन्म भी आपके द्वारा दिया गया है, तो मैं करोड़ों जन्मों तक भी आपका ऋण आपको चुका नहीं सकता। जानी वाना जानी कैला यद्यपि संन्यास, तथापि तुम्हारे कभू नहीं बा उदास। मैंने जाने या अनजाने में संन्यास भले ही ले लिया है, परंतु कभी भी मैं आपके लिए उदासीन नहीं रहूँगा, कभी भी मैं आपको नेग्लेक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम माता पिता का सम्मान नहीं करें, माता पिता से प्रेम नहीं करें। चैतन्य महाप्रभु इसमें सिखाते हैं कि यद्यपि उन्होंने संन्यास ले लिया था, उसके बाद भी वो अपने माता को सम्मान करते थे। माता के पास ऐसा होता था कि वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, अगर उनको पता चलता था कि कोई नवद्वीप जा रहा है तो चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ से जगन्नाथ का प्रसाद भेजते थे। उनकी माँ जब भोग लगाती थी तो चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए जाते थे, दिव्य रूप से जाते थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, भोजन करके वापस आ जाते थे। इतना ज़्यादा प्रेम था उनका माँ के प्रति। इसमें ये चीज़ समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जब बता रहे हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपनी माँ से कि आप मुझे जहाँ बोलेंगे मैं वहीं रहूँगा। और उनकी माँ भी फिर बोलती हैं कि इवन चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं संन्यास भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो बताते हैं, परंतु उनकी माँ खुद वैदिक माँ होती हैं,
अगर आजकल की माँ होती हैं तो बोलती नहीं नहीं छोड़ दो, अच्छे से घर आ जाओ वापस। परंतु सची माता स्वयं बोलती हैं कि बेटा संन्यास लिया है तो संन्यास आश्रम को फिर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप संन्यास को कंटिन्यू करो, परंतु मुझसे बहुत दूर मत जाना। नवद्वीप और जगन्नाथपुरी बहुत पास पास में है, वो इसी तरह से जैसे एक घर के दो कमरे हों। हम भी जानते हैं कि उड़ीसा के बॉर्डर पे जगन्नाथपुरी आता है, बॉर्डर से थोड़ा दूर, और उड़ीसा पार करके बंगाल आता है। तो इसलिए उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुम जगन्नाथपुरी में रहो, मुझे भी सूचना मिलती रहेगी क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं जगन्नाथपुरी। और आप भी जब कभी गंगा दर्शन करना हो, क्योंकि उड़ीसा में गंगा नदी नहीं बहती हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाके गंगा दर्शन करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की मातृ भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी माँ, हालांकि उनकी माँ भी भगवान की स्वयं माँ है, यशोदा का इनकारनेशन है, तो उन दोनों के बीच का प्रेम संबंध, इस प्रकार से हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये शरीर उनके द्वारा दिया गया है। साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के पुत्र हैं, उसी तरह से भगवान के, हम सभी भगवान के पुत्र हैं। एक बार मैं एक भक्त के घर पे गया था, तो उस भक्त की एक छोटी सी बेटी थी, करीब 2 साल की बेटी थी, और एक दिन मैं सुबह मैंने देखा कि वो बेटी पलंग से नीचे गिरती है और उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, परंतु जब मैं दोपहर में उस भक्त के घर पे आया तो उनकी माँ तब तक रो रही थी कि मेरी बेटी आज सुबह पलंग से नीचे गिर गई, और वो बता रही थी प्रभु जी देखो इसको यहाँ पे थोड़ा सा लगा है, ये सब। उसको देख के मुझे याद आया कि देखिए एक सामान्य माँ का अपने बेटी के लिए कितना प्रेम है, और हम कितने लाखों जन्मों से इस संसार में गिरे हुए हैं। राधा रानी कितना ज़्यादा विलाप करती होंगी, श्रीमती राधा रानी हम सभी की माँ हैं, वेट कर रही हैं कि कब हम उनके पास जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शरीर माता पिता ने दिया है, परंतु आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि स्वयं अपने आप अच्छे से भक्ति कर सकें, अपने माता पिता को भक्ति की शिक्षा दे सकें, और हम सभी अपना घर जो कि भगवान का धाम है, जहाँ के हम निवासी हैं, वहाँ जाके भगवान के साथ उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। कितना मिनट